अस्सलाम वालेकुम जी। ख़बरें काफ़ी दिनों से ये मिल रही थी और जो है कि मामला जिस तरह जा रहा है उस तरह शायद ना हो पाए। ख़बर ये थी कि इस्लामाबाद के हमसाए में एक शहर है, वहाँ पे एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर मुख्तलिफ़ अहम ज़िम्मेदारान और अहबाब शरीक हुए और इस लंबी बहस हुई कि इमरान ख़ान साहब के पावर में रुखसत हो जाने के बाद उनके कौन कौन से अंदाज़े जो थे और जो प्लानिंग थी वो गलत साबित हुई। एक तो उनका ख़्याल था कि जैसे ही इमरान ख़ान साहब ताकत से निकाले जाएंगे तो वो नुकरे लग के बैठ जाएंगे। जिस तरह जनाब नवाज़ शरीफ साहब जो थे वो लाहौर आए तो जीटी रोड के रास्ते थे और फिर आज़ादी चौक के अंदर उन्होंने कहा था कि मैं आपको अनकरीब कॉल दूंगा और फिर हम मुल्तान की तरफ और भावलपुर की तरफ निकलेंगे। लेकिन उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब चुप करके बैठ गए और उनके भाई साहब ने उनको कायल कर लिया कि जनाब हम अंदर खाने को मामला सेट करने की कोशिश करते हैं, जो नहीं हुआ। और फिर नवाज़ शरीफ साहब को जेल जाना पड़ गया और जेल में रह के फिर जो था जब उनकी जान के लाले पड़े और उन्हें वो जहर देने के नतीजे में उनके प्लेटलेट्स कम होना शुरू हुए तो फिर इमरान साहब के हाथ फूल गए। बहादुर तो वो इतने ही है ना कि माफ़ी मांग लेते हैं फिर तो भले अदालत से बाहर निकल के यही कहें कि जो होटले ऊपर आख्या वही उथे आख्या, लेकिन वो माफ़ी मांग लेते हैं। तो वो इतने बहादुर हैं तो वो वहाँ से जो थे उन्होंने कहा कि मुझे बचाओ, मुझे रेस्क्यू करो, बचाओ बचाओ की जब उन्होंने आवाज़ें लगाईं तो फिर उन्हें बचाव का रास्ता ये दिया गया कि जनाब जाने दें। तो वो फिर चले गए। बाद में वो हर महफ़िल के अंदर ये बातें बताते रहे कि जनाब मेरे साथ तो धोखा हो गया और मुझे तो गलत बताया गया। तो मेरा मतलब है सिकंदर सुल्तान जो तुम्हारा ज़ाती मुलाज़म है, तुम्हारे जूते पॉलिश करता है, वो घटिया आदमी, उसने तुमसे झूठ बोला होगा तो उसको नौकरी से फारग कर देना। फिर वो शौकत खानम के मामलात में तुमसे कितने झूठ बोलता होगा। या ये जो माई कमली फिरती है डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिसने पंजाब के हेल्थ के सेक्टर का बेड़ा गर्क करके रख दिया ताकि उसके अपने प्राइवेट अस्पताल चलते रहे, तो या फिर उसको पार्टी में से फारग करो क्योंकि उसने तुमसे झूठ बोला था। तो खैर, लेकिन ये तो बहरहाल ना जी, वो उनके ख्याल में उनके तमाम अंदाजे जनाब इमरान अहमद ख़ान न्याजी के मुताबिक दुरुस्त साबित नहीं हुए। वो नुकरे लग के नहीं बैठे, ठीक है, और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। बेसिकली वो जो सहराई है जानवर भावलपुर सहराई है ना जी, हाँ, सहराई साहब जो हैं, लाला सहराई, हाँ एक ऐसा नाम है लाला सहराई जो इकबाल ने इस्तेमाल किया है ना। जो लाला सहराई जो हैं वो जो हैं उनका जो था लाला सहराई का शायद कोई टोका था या मतलब के हाथ था, तो इमरान ख़ान साहब जो थे वो और हो गए। फिर लाला सहराई ने जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उनके अंदर भंगड़ा डाला। अब जवाद रिजवी साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ काम भी कर चुके हैं, जूनियर भी हैं, न्यूज़ में काम करते हैं, दी न्यूज़ के अंदर। उन्होंने आज एक ट्वीट किया। जवाद रिजवी बहुत कम ट्वीट करते हैं और बिज़नेस के सहाफ़ी हैं, सियासत की तरफ कम ही मुँह मारते हैं, अगरचे उनके मुकाबले में वजी अहमद शेख जो है वो हर तरह की ट्वीट कर रहा होता है। तो उन्होंने कहा है कि लाला सहराई का कोर्ट मार्शल होने जा रहा है, ये अपना हज़रत किबला इन्होंने फरमाया है, ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात है। तो यही वो ख़बर थी जो चकवाल में इमरान ख़ान को पता चली और फिर इमरान ख़ान जो थे वो अपना पूरा ज़ोर लगा के दाड़े, ठीक है, कि अब वो लाला सहराई को किस मुकाम पे देखना चाहते थे और यहाँ पे क्या बातें शुरू हो गई हैं। लेकिन उस महफ़िल की बात नहीं हो रही। उस महफ़िल की जो बात हमें बताई गई तो मैंने उनसे, जिन साहब ने बताई, मैंने उनसे कहा कि आपने उनसे नहीं पूछा कि यार कोई डिसिप्लिन नाम की भी कोई चिड़िया होती है? तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको याद दहानी करवाई थी, मैंने पूछा नहीं, मैंने उनको याद दहानी कराई। जवेद इकबाल साहब जो थे उन्होंने अमेरिका की एक वेबसाइट और थिंक टैंक के लिए आर्टिकल लिखे। अब वो आर्टिकल जो थे वो लिखने से पहले उन्होंने बाकायदा इजाज़त ली आला हुकाम से कि जनाब ये मैं रिटायर हो जाना है कुछ अरसे के बाद, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस तरह का कोई रिसर्च वर्क किया करूँ। तो वो उन्होंने मुझे ये टॉपिक भेजा है और वो मुझे आइंदा टॉपिक दिया करेंगे जिसमें मैं उन्हें लिख के दिया करूँगा। तो
इसलिए आप अगर इजाज़त दें, आप चेक कर लें कि ये वेबसाइट या थिंक टैंक कौन है। वो चेक करके उनको बाकायदा NOC जारी किया गया और उन्होंने उसके लिए लिखना शुरू किया। और उनके कुछ आर्टिकल छपने के बाद फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई कि जनाब वो तो आपको टॉपिक उन फील्ड के रिलेटेड भेज रहे थे जिसके अंदर आपकी इधर ज़िम्मेदारियाँ रही हुई थीं और आप उन्हें उन ज़िम्मेदारियों के अंदर जो नॉलेज था, जो एक्सपीरियंस था, उसके हिसाब से जवाब दे रहे थे और यूँ आप तो जासूसी के मुर्तकब हो रहे थे। तो उन बेचारे साहब की जो थी वो तमाम वो तनख्वाह और पेंशन वगैरह जो थी और वो जो इजाज़ात जो थे वो वापस ले लिए गए उनसे और मेरा ख़्याल है उनको जेल में भी रखा गया, कैद में भी रखा गया। अब भी शायद वो इसी तरह रहे, तो शायद वो घर में ही रहे हों, लेकिन इसी तरह की किसी सूरत हाल में वो कहीं ना कहीं मुक़य्यद हों। तो एक तरफ तो ये असूल हो गया और दूसरी तरफ ये है कि लाला सहराई खुले उड़े फिर रहे हैं, छलांगे पलांगे मारते फिर रहे हैं, छलांगे लगाते फिर रहे हैं और जिसको चाहते हैं फ़ोन करते हैं। ये जो 20 सीटों वाला इलेक्शन था, इसके बारे में लाला सहराई जो है वो PMLN के लोग बताते हैं अंदर खाने बैठ के कि लाला सहराई ने उस रात को फिर क्या जो था वो जादू किया था। सानू की पता, PMLN जाने, लाला सहराई जाने। मोहब्बत बहुत है आपस में दोनों की, लाला सहराई की मोहब्बत। ठीक है, तो अब लाला सहराई के ऊपर जब कोई जद पड़ती है तो इमरान खान बहुत लीथल हो जाते हैं, ख़तरनाक हो जाते हैं। और जब इमरान खान के ऊपर कोई जद पड़ती है तो लाला सहराई जो हैं वो बहुत ज़्यादा लीथल हो जाते हैं। और उनके जो ले पालक हैं या उनके पालतू कुत्ते जो हैं, जो उन्होंने 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग ब्रिगेड के अंदर पाले थे और उनको ठोंस ठोंस के जो थे वो अरबों रुपए दिए थे। अभी तो उन अरबों रुपए की भी इन्वेस्टिगेशन होगी ना, कि जो तालिबान को अमन के नाम के ऊपर और खून बहा के तौर पे अदा किए गए, उनकी तो भी तो बात होनी है ना अभी, उन पैसों की भी, तो उसकी भी कोई इन्वेस्टिगेशन होगी। तो फिर जवाद रिजवी साहब जो हैं उनकी ट्वीट जो है वो मैंने जैसे कहा कि वो जल्दी कहीं ट्वीट करते नहीं हैं, तो वो बेमानी होगी। बहरहाल हम शुरू कर रहे थे, हमने शुरू किया था मौजू के, वो जो मीटिंग हुई उस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ कि किसी भी किस्म का कोई फर्दर पंगा नहीं लिया जाएगा, यानी कि कोई इलेक्शन का कोई सवाल पैदा नहीं होता, इलेक्शन का कोई सवाल पैदा नहीं होता। और इमरान खान साहब की दी हुई डेडलाइन के इलेक्शन का तो कतन कोई सवाल पैदा नहीं होता। अच्छा, साथ में ये भी एक तासुर मुझे उस गुफ्तगू से उभरा कि शायद पंजाब के अंदर तब्दीली भी उस तरह से ना आने दी जाए या आए, बल्कि कहा जाए कि 28 नवंबर पुरसकून गुज़र लेने दें। इसकी फिर एक और बड़े पहुँचे हुए दोस्त हैं, उन्होंने तस्दीक फरमाई कि ये जो पंजाब में तब्दीली है ये सिर्फ ड्रावे के लिए रखी गई है, इसका कोई अभी जो है वो मुस्तकबिल करीब के अंदर शायद कोई इम्कान ना हो सके। सियासी हुकूमत तो इसके लिए सर धड़ की बाजी लगा जाने के लिए तैयार हुई है, लेकिन जो सियासत को चलाने वाली गैर सियासी कुव्वतें हैं उनका ख्याल है कि पहले ये फ़ैसला हो जाने दें। लाला सहराई को ये पता है कि पूरा पिंड भी मर जाए तो दीवारी नहीं आनी, लेकिन लाला सहराई फिर भी अपनी आखिरी गेम खेलने पे लगे हुए हैं। लाला सहराई के भाई और भतीजे की चकवाल के जलसे में, इमरान अहमद खान न्याजी के जलसे में स्टेज के ऊपर मौजूदगी और भरपूर गालियों से मुज़य्यन ख़िताब जो था वो इस अमर का ख़िताब पहले भुगत गया सी, जो हमें इत्तला मिली है, इस अमल का सबूत है कि वो लाला सहराई किस हद तक अपना पूरा ख़ानदान झोंक रहे हैं इमरान अहमद खान न्याजी की हमायत के अंदर। तो अब जो वो हैं उनका ख़्याल है कि फ़िलहाल पंजाब में तब्दीली को पोस्टपोन कर दिया जाए और ये 28 नवंबर को जो नए साहब आएँ ये उनके बाद फिर इसका डोल डाला जाए। ताहम हम क्या करें, यहाँ पे हमारे जो एक सीनियर हैं नजम सेठी साहब, वो उन्होंने अगले 15 दिन अहम करार दे दिए हैं और मेरा ख़्याल है कि नहीं, अभी जो है
वो डिटेल जो है इसकी कि इमरान खान साहब ने जो हफ्ते के दिन से तहरीक का आगाज़ करने का ऐलान किया है, उस तहरीक की नौइयत क्या होगी वो बता दिया है जनाब अब्दुल्ला तारिक सोहेल साहब ने, कि वो जो गिलगित बल्तिस्तान से और पेशावर से उन्होंने बाकायदा रेगुलर एम्प्लॉय कर रखे हैं लोग जिनका काम ही यही है। ये कोई 2,500-3 हज़ार बंदा है और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से उन्हें परचम लहराने और किन किन गुठों पे जाके बैठना है ताकि कैमरे के अंदर वो नज़र आए, वो सारे उनको टैक्टिक्स आते हैं। अब तो खैर वो बहुत मुशाक हो चुके हैं इसके अंदर, वो उन्हें टैक्टिक्स आते हैं। तो वो जो हैं उनको भी बुला लिया गया है। वो पिछली दफ़ा भी जो दरख्तों को आग लगाई थी वो उन्होंने ही लगाई थी। और यूँ पहले इससे निपटा जाए या सियासी हुकूमत को निपटने दिया जाए और इसका तमाशा देखा जाए और देखा जाए कि इस दफ़ा उज़्मा के सीने के अंदर PTI के लिए जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो इश्क है, उसका समंदर कितना जोश मारता है। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता करे।